कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो यूपीए सरकार में कई अहम विभागों के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने से पहले अटकलों का दौर चलता रहा और आखिरकार जितिन प्रसाद बीजेपी का हिस्सा बन गए। 29 नवंबर 1973 को यूपी के शाहजहांपुर में जन्मे जितिन प्रसाद देश की राजनीति में जाना माना नाम है। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनकी मां का नाम कांता प्रसाद है। जितिन प्रसाद ने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने बीकॉम की डिग्री ली। फिर उन्होंने नई दिल्ली के आईएमए से एमबीए की डिग्री हासिल की। जितिन प्रसाद के दादा ज्योति प्रसाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और विधायक भी रहे। उनकी दादी पामेला प्रसाद कपूरथला की रॉयल सिख फैमिली से ताल्लुक रखती थीं। साल 2001 में जितिन प्रसाद ने इंडियन यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वो यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। साल 2004 में जितिन प्रसाद ने अपना पहला चुनाव जीता। वो 14वीं लोकसभा में सांसद चुने गए। यूपी के अपने होम टाउन शाहजहांपुर से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। संसद में अपनी पहली ही पारी में जितिन प्रसाद को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उन्हें स्टील मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री बनाया गया। उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट में जितिन प्रसाद सबसे युवा मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। साल 2009 में जितिन प्रसाद ने लखीमपुर खीरी की धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। वो संसद की कई अलग अलग कमेटियों का हिस्सा रहे। सूचना तकनीक, कंसल्टिव कमेटी, सिविल एविएशन और स्टील मिनिस्ट्री की कमेटी के प्रतिनिधि बनाए गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार रेखा वर्मा ने हराया था। हाल ही में उन्हें बंगाल चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। बंगाल चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। कांग्रेस पार्टी ने वाम दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन ये रणनीति काम नहीं आई। माना जाता है कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर जितिन प्रसाद पार्टी के आला नेताओं से नाराज चल रहे थे। सड़क परिवहन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय समेत कई विभागों का काम देख चुके जितिन प्रसाद राहुल गांधी के करीबी रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनका बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे यूपी में कांग्रेस को ब्राह्मण वोटों का बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद जब शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए निकले तो उनके बीजेपी में जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन यूपी के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मना लिया था। इस बार जितिन प्रसाद नहीं माने और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।